हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपक पाठक। मैं आप सभी को क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो भाई मेरे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? हमने जो है इलेक्ट्रिक हीट को डिराइव करने का फार्मूला भाई बता दिया था मैंने, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में मैं क्या देखने वाला हूं? आज के वीडियो में आप क्या देखने वाले हो? अरे भाई, आज के वीडियो में आप देखने वाले हो ये प्यारा सा एक वर्ड जो है न्यूमेरिकल। आज के वीडियो में भैया आप क्या देखोगे? न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल किस पे होगा? वो न्यूमेरिकल भैया होगा इलेक्ट्रिक हीट पे। इलेक्ट्रिक हीट, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, तो उसी पे हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको सोच रहा हूं ना कि मैं आपको भाई कुछ बढ़िया बढ़िया चीज बताऊं। अरे क्या, देखो यार, हमने कहा था कि भैया फार्मूला जो हमने डिराइव किया था कल, फार्मूला हमने क्या डिराइव किया था? हमने कहा था कि भैया I इज इक्वल टू क्यू अपान में टी। बोलो, तो यहां से हमने कहा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। फिर हमने कहा कि भैया जो है पोटेंशियल डिफरेंस का तुम फार्मूला लगा दो, V बराबर W अपान में Q। अरे भैया फिर W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अरे इस Q की वैल्यू को उठाओ, इधर पटको जरा। अरे भैया ये क्या हो जाएगा? V इंटू आई इंटू टी। हमने कहा इस v को यहां से भगाओ। अरे v कहेगा हम नहीं भागेंगे, हम कहेंगे आप भागो यहां से। ये हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा भैया? आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये क्या था? ये था हीट। ये कल हम लोगों ने देखा था। बोलो, देखा था कि नहीं देखा था? बताओ, ये कल फार्मूला आप सभी लोग देखे थे कि नहीं देखे थे? आप कहोगे हाँ सर देखा था। अरे भाई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और आप इसमें जो है क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या सही करूं। देखो भैया, यहाँ पे जो ये फार्मूला हमारा लिखा है ना, ये लिखा है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यही तो फार्मूला लिखा है। अरे मेरे भाई, यहाँ पे आप इसको ये कह सकते हो कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। और क्या कह सकते हो कि आप कहोगे कि भैया हीट जो है ना वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या कह सकते हो? आप कहोगे कि सर हीट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे इसका मतलब क्या है? और हमारे एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे? इन चीजों को जरा देखो, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछना बताएं आपको। वो कहेगा करंट को डबल कर दिया हमने। क्या किया? करंट को डबल कर दिया, तो बताओ हीट क्या होगा? करंट को हमने आधा कर दिया, तो बताओ हीट क्या होगा? कहेगा रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो हीट क्या होगा? फिर कहेगा टाइम को हमने आधा कर दिया, तो हीट के ऊपर वो क्या इफेक्ट डालेगा? हीट कितनी होगी? इस प्रकार जो है आपको अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। अरे तो कैसे इसको समझें? अरे देखो, ऐसे समझो आप लोग। भैया जब वो कह रहा है, मान लो कि फर्स्ट केस में उसने कहा, पहले केस में वो कहा कि करंट को हमने डबल कर दिया। हमने कहा ठीक है आओ। अरे भैया करंट अभी मान लो कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर था। अरे डबल करने का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो भैया अभी तो हमारी करंट कितनी थी? अभी तो 1 का स्क्वायर था। ये कह रहा है कि डबल कर दो, तो डबल का मतलब 2 का स्क्वायर। बोलो 2 का स्क्वायर, तो भैया हीट कितनी हो गई? 4 हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप करंट को डबल कर दोगे, अगर आप करंट को डबल कर दोगे तो हीट जो है वो क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई दूसरे केस में जैसे मान लो आपको बहका क्यों कह रहा है, बहका के कह रहा है कि करंट को तुम आधा कर दो। चलो करंट को हम आधा कर रहे हैं। अरे भैया अभी के केस में करंट हमारी कितनी है? 1 है। इस करंट को अभी आप 1 मान के चलो कि 1 का स्क्वायर है। अरे आधा करने का मतलब क्या? आधा करने का मतलब इस 1 को बाई 2 कर दो, 0.5। अरे भैया इसका स्क्वायर तुम करोगे कि नहीं करोगे? तो ये देखो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब समझ रहे हो? जब आप करंट को आधा कर दोगे ना भाई,
जब आप करंट को आधा कर दोगे तो हीट कितना हो जाएगी? हीट भैया 1/4 हो जाएगी। इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आप जो है वो कहेगा कि करंट को डबल कर दें। आप अरे गुरुजी अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, गलत करके चले आओगे। इसलिए भाई इस चीज को यहां से आप समझ लो, ठीक। क्योंकि हीट जो है ना बेटा, हीट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ करंट की। अच्छा, तो ये तरह करंट के बारे में। अब जैसे मान लो आपसे वो कहे कि भैया रेजिस्टेंस को डबल कर दो, ये देखो तो H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेजिस्टेंस के। तो अभी आप रेजिस्टेंस को 1 ओम मान के चलो, 1 ओम मान के चलो, तो भैया आप डबल कर दोगे तो डबल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2। तो भाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब है कि अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो हीट भी डबल हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं पाए? ठीक है। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को हाफ कर दो यार। इस रेजिस्टेंस को अगर हाफ करोगे तो भैया इस रेजिस्टेंस को जब आप हाफ करोगे, अभी हमने रेजिस्टेंस को 1 माना है तो 1 मानो हो, उसको हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस रेजिस्टेंस को आधा किए तो हीट भी क्या होगी? आधा हो जाएगी। इस बात को क्या आप समझ पा रहे हो? यहां से क्वेश्चन जरूर एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इस चीज को अच्छे से क्लियर कर लो, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस तरीके से जब भी आपसे जैसा भी वो पूछे तो आप इसके तुरंत फार्मूले पे जाओ और उस फार्मूले से जो है क्या करोगे? इस तरीके से जैसे हमने आपको समझाया इस तरीके से आप करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज जो है थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जो है जरूर मिलेगा आप सभी को देखने के लिए। ठीक, तो कल के डेट में हमने आपको 3 फार्मूला बताया था। अरे क्या क्या फार्मूला बताया था, थोड़ा सा रिकैप कर लो भाई, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई अभी करोगे नहीं। देखो, पहला फार्मूला आपको बताया था कि H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बोलो बताया था कि नहीं? H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, बोलो बताया था ना? अरे भैया यहां से क्या करो, एक करंट को भगाओ। अरे करंट भागेगा क्या? नहीं भागेगा। कहेगा इसके स्थान पे हमको कुछ दो ना, तो हम कहेंगे लो तुम V बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या होगा? V अपान आर। अरे भैया जहां पे I लिखा है वहां पे क्या लिखोगे? वहां पे V अपान आर लिखोगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। अब देखो क्या होगा? ई आर से कट जाएगा तो क्या बचेगा भैया? V स्क्वायर अपान आर इंटू टी बचेगा। एक फार्मूला ये बताया था कि नहीं? एक फार्मूला ये है आपका भाई, 2 फार्मूला। अरे तीसरा फार्मूला क्या बताया था? तीसरा फार्मूला जरा बताओगे क्या? अरे इसमें से रेजिस्टेंस को बाहर कर दो ना। बाहर जाएगा क्या? हाँ, काहे नहीं जाएगा, चलो बाहर करो। अरे भैया तीसरे फार्मूले के लिए आप यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो V अपान में क्या होता है? I। अब R की जगह तुम क्या रखोगे? V अपान में I रखोगे। जहां R है वहां पे क्या रखोगे? V अपान में I। तो ये H बराबर क्या हो जाएगा? H बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर, जहां पे R है वहां पे V अपान I इंटू टी। ये देखो भैया ऊपर नीचे I है तो कट जाओ तुम। I इंटू V इंटू टी। और कुछ बचा है क्या? अरे नहीं बचा, ये देख रहे हो? ठीक है, तो ये भाई 3 फार्मूला आपको हमने बताया था कि नहीं? यही तो 3 फार्मूला बताया था ना? बताओ, यही 3 फार्मूला बताया था कि नहीं? बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? बोलो। ठीक है, ये 3 फार्मूला बताया था ना? जरा इस फार्मूले को नोट कर लो बेटा, अभी हम लोग चलते हैं लड़ाई पे। ठीक है भाई, अब देखो ये 3 फार्मूले हमको यूज करने हैं। अरे चलो फिर क्वेश्चन थोड़ा दिखाते हैं तुम लोगों को। ये देखो क्या कह रहा है? अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance 500 ohm। अच्छा भैया 500 ohm in an electric iron
कैलकुलेट द करंट एंड हीट एनर्जी। ये देखो आपसे कह रहा है कि आई बताओ, और क्या बताओगे तुम, और हमको तुम हीट बता दो। अरे कैसे निकलेगा, अरे निकलेगा तो ऐसे, देखो कैसे। सबसे पहले भैया क्या करोगे, अरे गिवन में लिखो क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 250 वोल्ट, और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है भैया कितना 500 ओम। ऐसे बनाते हैं ओम भाई, ऐसे है ना। अच्छा तो फर्स्ट केस में क्या पूछा बताओ, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अरे फर्स्ट केस में क्या पूछा, कह रहा है कि तुम हमको करंट बताओ, हम कहेंगे तुम पहले ओम्स लॉ के पास जाओ, बताओ। अब ओम्स लॉ कहेगा कि भैया V बराबर क्या होता है IR, तो V की वैल्यू कितनी 250, अरे I की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, रेजिस्टेंस कितना है 500 है, तो करंट कितना होगा 250/500, 250/500 का मतलब कितना होता है 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। तो भैया करंट कितना निकला 0.5 एम्पियर निकला, ठीक है, करंट कितना निकला 0.5 एम्पियर निकला। अरे अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछा, अरे देखो अब क्या पूछा, कह रहा है कि हीट, अरे भैया हीट बराबर क्या होता है I² × R × T, बोलो होता है कि नहीं होता है, I² × R × T। अच्छा तो I की वैल्यू कितनी है 0.5 का स्क्वायर, अरे R कितना है 500, टाइम कितना है, टाइम उइम कुछ दिया है क्या इसमें, अरे भैया टाइम तो इसमें दिया ही नहीं है। अब क्या किया जाए, टाइम में तो गड़बड़ हो जाएगा काम, तो एक काम करो बेटा इधर आओ, हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं, तो 3 फार्मूलों में भैया देखो हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं ना, अरे कहाँ गया फार्मूला, निकलो इधर, देखो हमने आपको 3 फार्मूले बताए हैं, देखो इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, और बताओ और कहीं पे टी दिख रहा है, इसमें भी टी है, और टी क्या हमारे क्वेश्चन में दिया है टी हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये तो काम हो गया गड़बड़। कहाँ गया क्वेश्चन, ये अरे भैया इसमें तो हमको टाइम तो दिया ही नहीं है, अब क्या करें टाइम कैसे निकालें, बताओ टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम इज इक्वल टू बेटा टाइम निकलेगा कैसे, फिर यहां से टाइम कैसे निकलेगा, कुछ भी टाइम इसमें मेंशन नहीं है ना, और जब टाइम मेंशन ना हो तो आप 1 रख देना, ठीक है, क्योंकि यहां से टाइम निकालने के लिए और भी डेटा हमारे पास गिवन नहीं है, और जब डेटा गिवन नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे, अरे भाई निकालने का हमारे पास फार्मूला था I = Q/T, हम यहां से टी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या तुम क्यू दिए हो, क्यू बराबर क्या होता है N × E, क्या तुमने यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया है, नहीं किया तो कहां से निकालेंगे हम, तो भगाओ इस क्वेश्चन को, टाइम नहीं दिए हो तुम, ठीक, और नहीं दिए हो तो हम क्या करेंगे रख देंगे 1, ठीक है। तो भैया 0.5 का स्क्वायर 0.25 × 500 × 1 मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंजे 125, इसके बाद लगाओ 2 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो 125, और यूनिट इसकी हो जाएगी जूल, ये हो गया भैया हीट। अरे समझे कि नहीं समझे, जब क्वेश्चन में टाइम का जिक्र ना करे, ठीक है, और Q की वैल्यू ना दे भैया, जब क्वेश्चन में टाइम का जिक्र ना करे, ठीक है, और Q की वैल्यू नहीं दिया है, अर्थात Q = क्या होता है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बात नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, तो आपको बेटा इसमें क्या करना है, आप 1 ले लोगे, ठीक है, आप क्या करोगे 1 लेके चलोगे, ठीक है बात समझ में आ गई। अगर मान लो इसमें कुछ टाइम दिया होता, जैसे मान लो अगर इसमें 10 सेकंड दिया होता, अगर इसमें 10 सेकंड दिया होता, 20 सेकंड दिया होता, तो टाइम के जगह तुम क्या रख देते 10 सेकंड रख देते, और 10 का आप क्या करते मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। बताओ यहाँ पे किसी भी प्यारे बच्चों को दिक्कत है क्या, दिक्कत है नहीं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश होने वाला है, ये देखो
चलो बेटा फटाफट लगाओ, मुझे आंसर बताओ। फटाफट क्वेश्चन लगाओ और मुझे आंसर बताओ। देखो भैया इधर देखो, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस। ठीक है, आप हमसे कह रहे हो कि H की वैल्यू बतानी है। ठीक है, लो हम आपको H की वैल्यू बताएंगे। और क्या कह रहा है, when 96,000 coulomb of charge is transferred in। अरे कितना आवर यार, रुको भैया थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ कितना आवर लिखा है। यहाँ पे लिखा है 1 आवर। भैया क्वेश्चन दे, अच्छा लिखा तो है 1 आवर, ठीक है। थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, ये इतना दिया है। अरे चलो फटाफट गिवन लिख लो, फटाफट गिवन लिखो। H तो पूछा है, कूलाम दिया है भैया, कूलाम क्या, चार्ज। चार्ज दिया है कितना, 96,000 कूलाम। और क्या दिया है, और कुछ दिया है क्या, हाँ टाइम दिया है। अरे टाइम कितना है, 1 आवर। और क्या दिया है, V की वैल्यू दिया है 50 वोल्ट। अरे क्या पूछा, आपको हीट निकालनी है। तो आप मेरे भाई ये बताओ, हीट का तो फार्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, यही तो फार्मूला है। तो आप मुझे जरा ये बताओ, इस हीट को निकालने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको करंट चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए तभी तो निकलेगा ना। लेकिन क्या यहाँ पे करंट दिया है, नहीं दिया है, तो फिर कैसे निकालोगे करंट, फिर कैसे निकालोगे। तो भैया लगाओ फार्मूला। अरे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो I इज इक्वल टू क्यू अपान में टी लगाओगे। अरे चार्ज दिया है कि नहीं, 96,000 दिया है। अरे टाइम वाइम कितना दिया है, टाइम देखो कहां गया भाई, 1 आवर दिया है। 1 आवर को तुम क्या करोगे, सेकंड में चेंज कर लोगे। सेकंड में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, बताओ जरा, सेकंड में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 3600 सेकंड। कट जाएगा 2 जीरो से, तो 1960 अपान में 36। इसको काट दो भैया, देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0 लगाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो ये क्या बचा है, 320 अपान 12। अब कटेगा 2 से कटेगा, 160 हो गया, नीचे कितना हो गया 6, और कटेगा 80 अपान में कितना हो जाएगा ये 3, और कटेगा क्या, इसको पॉइंट में निकाल लो आप, इसको आप पॉइंट में निकाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट में कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग डिवाइड कर लेना भाई, आप लोग जो है डिवाइड कर लेना, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, पॉइंट में डिवाइड करोगे तो करंट की जो वैल्यू आएगी 26.67 आएगा। आप इसको डिवाइड करना, 26.67 एम्पियर आएगा। ठीक है भैया, ये देखो करंट आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। 80 को 3 से डिवाइड करोगे तो 26.67 एम्पियर आएगा, डिवाइड कर लेना। अच्छा अब क्या है, अब कुछ बचा क्या, करंट पता चल गया, टाइम दिया है। अरे आर की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया। अरे आर निकालो फिर, आर कैसे निकलेगा, आर ऐसे निकलता है V बराबर आई आर। अरे V की वैल्यू कितनी है 50, I की वैल्यू कितनी है ये देखो 20, चलो 80/3 को ही ले लेते हैं इनटू R। तो भैया 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 150। अब भैया देखो इतना छोटा मोटा जिसको अगर सॉल्व करने नहीं आता ना, वो क्या करेगा, वो भैया घर पे थोड़ा सा मैथ की प्रैक्टिस करेगा, मैथ की प्रैक्टिस करेगा। ये भाई 15 अपान में 8 लिखा है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ये ओम। अरे सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे, बताओ आई की वैल्यू कितनी, चलो मैं यही रखता हूं 80/3 का स्क्वायर। अरे आर की वैल्यू कितनी है भैया, आर की वैल्यू देखो कितनी आई, 15 अपान में 8 आया, 15 अपान में 8 आया। टाइम कितना है, टाइम आपको किस में रखना है, सेकंड में रखना, मिनट मिनट में ना रखना, गड़बड़ा जाएगा। टाइम किस में रखोगे तो 60 इंटू 60। ठीक है, 60 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, अरे 80 इंटू 80 अपान में 3 इंटू 3 इंटू 15 अपान में 8 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है भाई, ये देखो 3 से कटेगा, 3 5 जा
8 10 में 80 और कुछ कटेगा क्या? हाँ इधर देखो ये कटेगा 3 2 जा 20 हो जाएगा। नीचे तो सब खत्म भैया। मल्टीप्लाई तुम लोग बेटा कर लेना, आराम से कर लेना। करने के बाद इधर लगाना जूल, दैट इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेना मल्टीप्लाई आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भैया आपको ध्यान ये देना है क्या दिया है, क्या पूछा है। अब क्या पूछा है उसको पकड़ लो और उससे रिलेटेड फार्मूले को सर्च करो। देखो कौन सा इससे रिलेटेड फार्मूला है। जब आप उस फार्मूले को पकड़ोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें से कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, और जब इस क्वेश्चन में वो सारी क्वांटिटी ना गिवन हो तो आप क्या करोगे, गिवन क्वांटिटी से ही जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है आप उसको निकालने के लिए कैलकुलेट करोगे। जैसा कि हमने क्या किया, हमको इसमें क्या था, करंट नहीं गिवन था, रेजिस्टेंस नहीं गिवन था, लेकिन हमको जो गिवन क्वांटिटीज थी इसमें से हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। यहां से हमने देखो क्या किया, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली। अरे क्यों निकालेंगे, क्योंकि भैया हमको हीट निकालने के लिए क्या चाहिए, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी चाहिए। हमको आई की वैल्यू चाहिए, हमको आर की वैल्यू चाहिए, हमको टी की वैल्यू चाहिए। अब आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू रहेगी तभी तो हीट निकलेगा। इसलिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ पाए कि नहीं आप? ठीक है, और देखो अब मान लो कुछ देखो क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा। अरे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लो हमने 3 बल्ब लगा दिया बल्ब ये, और इससे लगा दिया एक सोर्स, लगा दिया। अब भैया कह रहा है कि इसका 2 ओम रेजिस्टेंस, इसका 3 ओम रेजिस्टेंस, इसका 5 ओम रेजिस्टेंस। हमने कहा ठीक है। आपसे कहेगा ना कि इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी हीट है बताओ। आपसे कहेगा कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी हीट है बताओ। एक एक बल्ब का पर्टिकुलर आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, अब पर्टिकुलर किसी बल्ब का, जैसे मान लो आपसे पूछा है, कह रहा है कि 2 ओम के इस बल्ब में कितना हीट प्रोड्यूस हो रही उसको बताओ। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दो। अब भैया आपको करना क्या है ना, इस बल्ब को पकड़ लो। अब इसका रेजिस्टेंस आप बता दोगे, कितना इसमें रेजिस्टेंस है, कितना इसमें करंट जा रही है और कितना इसमें वोल्टेज जा रहा है, और इन तीनों का कर दोगे मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर हो जाएगा। इन तीनों का कर दोगे मल्टीप्लाई तो इस बल्ब का हीट निकल जाएगा। इस बात को याद रखना, आपसे पर्टिकुलर बल्ब का भी हीट वो निकलवा सकता है क्वेश्चन में, समझ रहे हो कि नहीं, पर्टिकुलर बल्ब का। उसी तरीके से भैया ये देख रहे हो, ये आपसे इस बल्ब का पूछेगा। अरे तो क्या करोगे, तो आपको करना क्या, इस बल्ब में जाने वाली करंट, इस बल्ब में जाने वाला वोल्टेज, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इस बल्ब में कितना हीट प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो, किसी भी इक्विपमेंट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो कैसे निकलता है, उस इक्विपमेंट में जाने वाली करंट, उस इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस और उस इक्विपमेंट में टाइम, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ये टी कर लो यहाँ पे, आप टी, कितने टाइम तक आप इसमें क्या कर रहे हो, इस रेजिस्टेंस में करंट को आप फ्लो करा रहे हो। बस इस चीज का अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए ना तो बस काम बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आपको, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब आज का ये जो वीडियो था हमारा, ये लास्ट वीडियो था इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख देता हूँ, शुरू से लेकर के अंत तक कितने फार्मूले अभी जो हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोगों को देखने को मिले। अरे सबसे पहले कौन सा फार्मूला देखने को मिला था, अरे सर Q इज इक्वल टू एन ई देखने को मिला था। बोलो मिला था कि नहीं, Q इज इक्वल टू एन ई, बोलो भैया मिला था कि नहीं, Q इज इक्वल टू एन ई। अरे फिर क्या मिला, V बराबर आई आर,
अब इस v बराबर आई आर से तो v बराबर हो गया, i बराबर क्या हो जाएगा v अपान में r, v अपान में r, r बराबर क्या हो जाएगा v अपान में i, सॉरी भाई, ठीक है। और बताओ, फिर पहुंचे हम लोग कहाँ, करंट पे, I इज इक्वल टू क्यू अपान में टी, I इज इक्वल टू क्यू अपान में टी। इसमें देखो और फार्मूले आप लिख सकते हो, कैसे, और फार्मूला कैसे बनेगा, इस क्यू के जगह रख दो क्या, एन ई, एन इंटू ई अपान में टी, ये भी देखो भैया करंट का ही फार्मूला है। अरे फिर कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ पहुंचे, रेजिस्टिविटी पे पहुंचे, हमने कहा कि भैया R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान में ए, तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला R इंटू ए अपान में एल, ये फार्मूला आप याद रखना। अरे और क्या फार्मूला बताया बताओ, और हमने आपको पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड फार्मूला बताया, V बराबर W अपान में Q, V बराबर W अपान में Q, और क्या फार्मूला बताया, P बराबर VI, P बराबर VI, और क्या इससे रिलेटेड और फार्मूला बनता है ना, अरे कैसे, V को रिप्लेस करो, I को रिप्लेस करो, बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। और बताओ, फिर हीट में हम लोग पहुंचे, हीट में हमने कहा कि भैया हीट में क्या होता है, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। अरे इससे देखो, फार्मूले को रटो मत, अगर फार्मूला तुम रटोगे तो मैं 100% बता रहा हूं एग्जाम में तुम भूल जाओ। फार्मूले को बनाने की कोशिश करो, बस मान लो कि एक फार्मूला ये हमको याद है, अब इसमें आर को भगाओ, टी को, टी तो रहने दो, आर को भगाओ, एक बार टी को भगाओ। अरे भाई एक बार टी को हटाओगे तो उसके बदले में क्या रखोगे आप, जैसे आई को हमने हटाया तो v बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या होता है v अपान में आर, तो आई को हटाओ, आई के स्थान पे क्या रखेंगे v अपान में आर, एक फार्मूला बना। तो इसलिए आप सिर्फ एक एक फार्मूला अगर याद करोगे तो इससे रिलेटेड आप 3 से 4 फार्मूले निकाल सकते हो बहुत आसानी से, समझ रहे हो। तो ये सभी फार्मूले आप लोग अच्छे से मेमोराइज कर लो भाई। एक चीज और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.1 जूल, 4.1 जूल। अरे भैया इसको भी याद कर लेना, ये सब छोटी मोटी चीजें जो हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, और एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारी चीजें जो छोटी मोटी चीजें हमने अभी तक आपको बताया है, ये सारी भाई आप लोग याद कर लेना, सब कुछ याद कर लेना। इसके बाद जितना मैक्सिमम हो सके इस टॉपिक पे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और न्यूमेरिकल को देखो, न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको यह करना है कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको पढ़ लो, ठीक है, रीड कर लो, पढ़ लिया। अरे स्टेप सेकंड में क्या करोगे, अरे क्वेश्चन में कुछ डेटा वोटा दिया रहता है कि नहीं, डेटा दिया रहेगा, उस गिवन को लिखो, गिवन को लिखा, फिर क्या करोगे अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में ये पता लगाओ अरे तुम पूछ क्या रहे हो, अब जो पूछ रहा है उससे रिलेटेड तुम क्या करोगे, फार्मूला पकड़ लो, फार्मूले पे जाओ। अब इस फार्मूले में जो भी ये फार्मूला रहेगा, तो अगर बहुत सिंपल सा कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो सारी डेटा गिवन में होगी, बस रखो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको पूछा वोल्टेज V बराबर आई आर, और पता चला कि गिवन में सिर्फ हमको R गिवन है और R से रिलेटेड मान लो करंट निकालने के लिए हमको Q गिवन है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपसे वो ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो जो फार्मूला आप यहाँ पे देखोगे ना, हो सकता है कि इसमें सारी चीजें यहाँ पे दी है, सिर्फ इसको सॉल्व मांग रहा हो, सिर्फ आप इसको सॉल्व कर दो, और ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें इसमें गिवन ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अननोन क्वांटिटी का पता लगाओ, जो अननोन अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो उसको सॉल्व करो, निकालो, और इसके बाद क्या करना है भैया, वैल्यू को पुट करो, वैल्यू को पुट करो एंड देन सॉल्व करो, और इसके बाद क्या करोगे, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के ये स्टेप्स हैं, आप इसको फॉलो करो,
जिन बच्चों को भी न्यूमेरिकल अभी नहीं आ रहा है, एकदम से वो नहीं कर पाते हैं, वो मैथ के छोटे छोटे जैसे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो गया, फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया, ठीक है, और पॉइंट में कैसे पॉइंट आगे जा रहा है, कैसे पॉइंट पीछे जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इन सभी चीजों पे थोड़ा सा आपको कमांड करना पड़ेगा, तभी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे चैप्टर के साथ आप सभी के साथ मेरी मुलाकात होगी। आप इसको खूब अच्छे से पढ़ो, समझो, खूब ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर में देखो कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। और अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है ना भाई, तो नीचे देखो क्या लिखा रहता है, कमेंट करो, कमेंट कर देना तुम, और उस कमेंट को हम देखेंगे तो फिर से हम इस पे वीडियो बना के आपको जरूर उसको समझाएंगे। और अगर मेरे भाई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, तो अपने सब चचा लोग को जो आसपास में है उन सभी के पास इसको टहला दो, समझ रहे हो ना, इस सबको शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, लाइक वाइक कर दोगे थोड़ा हम लोगों का भी भला हो जाएगा। लाइक करो भाई, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।